देखिए, इमरान खान साहब और उनकी जिस इत्तेहाद में एक वो शामिल है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, उनके रहनुमाओं से मेरी भी मुलाकात हुई थी। तहरीक इंसाफ के लोग भी इसमें मौजूद थे और मैंने उन्हें यही कहा कि इमरान खान साहब का कद इस वक्त डील की सियासत से बहुत बड़ा हो चुका है। आप उनकी सियासत को महदूद मत कीजिए और सारी तगदो जो ये एक तासुर फैला है कि दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए की जा रही है, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए की जा रही है, इस तासुर को रद्द करें, नेशनल एजेंडा बनाएं। और इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत इतनी है, उनका कद इतना बड़ा है कि अगर वो नेशनल एजेंडा को सामने लेकर चलते हैं, तमाम जमातों के तैयार करदा नेशनल एजेंडा को कौम के सामने रखते हैं, तो कोई पाकिस्तान के अंदर फर्द ऐसा नहीं होगा कि जो उससे डिसएग्री करेगा। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने ट्वीट भी की और उसमें उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया कि एक नेशनल एजेंडा तैयार किया जाएगा, क्योंकि अब बात इक़्तिदार हासिल करने की रह नहीं गई। अब बात इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को बचाने की हो चुकी है और इसमें हम सबको अपना किरदार डालना चाहिए। इसीलिए मैंने उन्हें भी अपनी हिमायत का यकीन दिलाया और इस चीज़ में एक नेशनल एजेंडा पर काम करने के लिए और उस नेशनल एजेंडा को अपनाने के लिए इंशाल्लाह उनके साथ मिलकर चलने का फैसला। सर बताइएगा, सिविल सुप्रीमेसी नेशनल एजेंडा से मुराद बिल्कुल सिविल सुप्रीमेसी है। जो सिविलियन स्पेस हम सीड कर चुके हैं उसको रीगेन करने की बात है नेशनल एजेंडा में। रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी की बात है। आज मुल्क में जमहूरियत नहीं है। रिटर्न ऑफ बहाली कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। आज मुल्क में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को ये भी एक मौदबाना अर्ज की है कि अपना नाम भी बदल लें। आइन के तहफ़्फ़ुज़ में तो हम नाकाम हो चुके हैं, अब आइन की बहाली की बात कीजिए। तो ये सारी चीजें हमें उसमें डिस्कस करनी पड़ेंगी और फिर इंसानी हकूक जिस तरीके से वायलेट किए जा रहे हैं मुल्क भर में, उन सारों की बहाली की भी बात है। आज इंसानी हकूक इस मुल्क में मुअत्तल हैं। ये जो कवानीन पास किए जा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जिस तरीके से कर्टेल किया जा रहा है, लोगों को उठा कर जेलों में भरा जा रहा है, अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे, तो ये सारे के सारे इंसानी हकूक इस मुल्क में कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। अच्छा मुस्तफा नवाज खोकर साहब, आपका जो विजन है, जो नजरिया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी काफी ज्यादा मिलता जुलता है। जो चीजें आप बता रहे हैं वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उसी बयानिए को लेकर चल रही है। क्या मुस्तकबिल करीब है, अगर आपको इमरान खान साहब इन्वाइट करते अपनी पार्टी में, तो पार्टी में जाएंगे, पीटीआई ज्वाइन करेंगे? देखें, अभी तो हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से इकट्ठे मिलकर चलने का हमने आदा किया है। एक नेशनल एजेंडा इंशाल्लाह तैयार करेंगे। उस नेशनल एजेंडा को तमाम जमातों की मुशावरत के बाद, सिविल सोसाइटी की मुशावरत के बाद कौम के सामने रखेंगे। और यकीन मानिए कि इस वक्त पाकिस्तान में इतने बड़े कंसेंसस की गुंजाइश मौजूद है कि उसके बाद उससे किसी को इख्तलाफ करने की कोई कैपेसिटी नहीं रह जाएगी। अच्छा, माजी में जो अमलदारी हुई है, आइन पर अमलदारी के हवाले से जो वकला की तहरीकें हैं, जो किरदार रहा है, क्या समझते हैं कि मौजूदा जो वकला हैं वो किरदार अदा करें जो माजी में अदा किया गया कानून की अमलदारी में? वकला में इस वक्त दो धड़े हैं। एक धड़ा यंग लॉयर्स का है और एक धड़ा हमारे कायदीन का है, सीनियर्स का है। जो जूनियर वकला हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, वो सारे उसी गुफ्तगू में बिलीव करते हैं, वही गुफ्तगू सुनना चाहते हैं जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूं या जो गुफ्तगू और प्लेटफॉर्म्स पे की जा रही है। हमारे जो सीनियर्स हैं वो थोड़े से जरा ओवर कॉशियस हैं। तो लेट्स होप कि हम एक कॉमन एजेंडा स्ट्राइक कर सकें।